एक फिर बिल लाया गया जिसको कहा गया राइट टू रिकॉल। ये भी काफी अच्छा है। देखो अगर आप जब इंटरव्यू देने जाओ या मेंस के अंदर कुछ आंसर लिखते हो इस तरीके जो हरियाणा के पर्सपेक्टिव में आपको दिखाई दे रहा है, तो पंचायत से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक आए तो आप ऐसी चीजें डाल सकते हो कि पंचायत ने किस तरीके से जो रूट लेवल डेमोक्रेसी उसको पूरा किया हरियाणा के पंचायत में। तो आप ऐसे एग्जांपल डालोगे तो काफी अच्छा होगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, राइट टू रिकॉल का। देखो क्या था इसके अंदर, भाई अगर हमें किसी व्यक्ति को अपॉइंट करने का अधिकार है तो उसी व्यक्ति को रिमूव करने का राइट भी हमारे पास होना चाहिए। अब होता क्या है गांव के अंदर, मैं आप लोग को सच्चाई बताता हूं। ये अपना एक गांव है, इस गांव के अंदर इलेक्शन हुआ, सरपंच बन गया। कुछ टाइम तक तो सरपंच ने अच्छा काम किया, 6 महीने 1 साल तक। लेकिन 1 साल के बाद उसको पता चल गया यार कुछ नहीं है गांव के अंदर, अपने आराम से थोड़ा बहुत काम करते रहो, काम चलता रहेगा। अब गांव के अंदर मैं एक चीज और बता देता हूं, आज के टाइम पे सरपंच की पोस्ट पर इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि उनको धन कमाना होता है, पैसा कमाना होता है। मान मर्यादा इज्जत वो तो है ही, पैसों के पीछे, और ये सच्चाई है, भी आते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन ये है। तो सरपंच को लेकर यहां पर बात आई। तो अगर इन गांव वालों ने सरपंच को चुना है, उसने प्रचार प्रसार किया और उसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर उनको चुना है, तो इनको ही राइट होना चाहिए इनको वापस बुलाने का, रिकॉल करने का। तो ये जो बिल है वो हरियाणा की विधानसभा ने पास किया था। और मैं दाद देना चाहूंगा जो हमारे डिप्टी सीएम साहब है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, वो बहुत अच्छे अच्छे बिल हरियाणा के विधानसभा में लेकर आते हैं। और हरियाणा के अंदर राइट टू रिकॉल जैसी चीजें लाना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो हरियाणा समाज है, वो आज भी उन्हीं रूल्स पर जी रहा है जो कि ऑर्थोडॉक्स पर चल रहे, रीति रिवाज पर चल रहे। बिल्कुल सच है। देखो मैं ये जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैं अपने गाँव के आसपास देखता हूँ। बाकी अदर उसमें भी जितने भी स्टूडेंट से बात करते हैं वो भी बताते हैं कि सर हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। तो ये जो राइट टू रिकॉल वाला है ये दिखा है। तो विद द इनेक्टमेंट ऑफ दिस बिल पीपल विल गेट द राइट टू रिमूव ए सरपंच और मेंबर ऑफ पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ध्यान रखना तीनों शामिल है इसमें, सरपंच भी, समिति, जिला परिषद। अगर वो अपने रूल्स को, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म ना कर पाए तो राइट टू रिकॉल के अंदर उनको वापस बुलाने का राइट दिया गया है, रिमूव करने का अधिकार दिया गया है। 2/3 मेंबर की वहां पर मेजोरिटी होती है। अगर उस मेजोरिटी से वो पास हो जाए तो ध्यान रखना है कि सरपंच को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये बिल आया है, बिल पास हुआ है, ध्यान रखना, राइट टू रिकॉल का बिल, जिसके अंदर वापस बुलाया जाता है। जब ये बिल पे इंट्रोड्यूस किया था हमारे डिप्टी सीएम साहब ने, तो उसी टाइम पे हरियाणा की विधानसभा में लगभग 7 बिल उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे। उसमें 2 चीजें और ध्यान रखनी है इसके साथ साथ, राइट टू रिकॉल के साथ साथ 50% रिजर्वेशन इन द रूरल बॉडीज, 50% रिजर्वेशन होगा वुमेन के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर। और इसने और प्रपोज किया 8% रिजर्वेशन टू द डिसएडवांटेज अमंग द बैकवर्ड क्लास। जो डिसएडवांटेज जो लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के, प्रपोज किया है, ये वाला तो बिल इंट्रोड्यूस हो गया था, इसके लिए प्रपोज किया 8% के लिए। तो ये भी ध्यान रखना, जो डिसएडवांटेजेड है, जो बैकवर्ड क्लास के, उनके लिए 8% रिजर्वेशन, वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन की इसने बात की। तो 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे, राइट टू रिकॉल का 50% का और 8% डिसएडवांटेजेस का। ये आपको हरियाणा के कंटेक्स्ट में ध्यान रखना है।